हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वीडियो। इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग वेयर आई टेक यू गाइज थ्रू माय जर्नी ऑफ फर्स्ट वेट गेन एंड देन हाउ आई लॉस दैट गेन वेट। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है एंड इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ये वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन रीजन से मैंने वेट गेन किया था। एंड जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा इट विल कम अ लिटिल लेटर, क्योंकि अगर मैंने इसी पार्ट में डाला तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो एंड इट विल बिकम वेरी बोरिंग फॉर यू गाइज। सो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो मैं डालूंगी उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने वेट लॉस किया, क्या प्रोग्राम ज्वाइन किया, हाउ डिड आई go about losing around 12 kgs of weight in around 60 days and I'm still on the track of losing it. So without wasting any further time, let me just start sharing my story with you guys. So I will connect this journey of weight gain with my pregnancy. मुझे पता चला कि मैं pregnant हुई the month of around September 2020 एंड फॉर द इनिशियल 3 to 4 months मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पाती थी बिकॉज ऑफ दैट nauseatic feeling that is there towards the initial periods of the pregnancy. So उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी. इनफैक्ट जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एंड द बेबी आर हेल्दी, मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा मिल्क पीती थी, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड का रायता खाती थी, दाल पीती थी एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती थी. इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी बिकॉज ऑफ दैट वॉमिटिंग टेंडेंसी दैट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो दैट वॉज द रीज़न कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी. इनफैक्ट घर में जब कुछ खाना बनता भी रहता था तो आई यूज़ टू वॉक आउट ऑफ होम क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती थी. एंड दैट्स मे बी वन ऑफ द कॉन्स व्हेन यू बिकम प्रेग्नेंट एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी फेस दैट. सो आफ्टर 3-4 months जब ये nauseatic फीलिंग और मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड हुआ, then was the time I started hogging on and actually eating on whatever I liked. I started eating chocolates which I never used to eat. I started eating a lot of butter, a lot of ghee, a lot of cheese because I just love those. मीठा मुझे कभी भी पसंद नहीं था तो मैंने कभी ऐसे I did not go overboard with sweet. But at the same time I went overboard with all the rest of the things. मैं घर का खाना ही मोस्टली खाती थी, पर दाल चावल उसमें बहुत सारा घी एंड तेल में बना हुआ खाना, तो ये सब खा के मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया. इनफैक्ट इन द 5th month ऑफ प्रेगनेंसी जो इनिशियल मंथ था उससे मैंने 10 kgs शूट अप किया था. एंड व्हेन द डॉक्टर टुक माय वेट एट द क्लिनिक शी डायरेक्टली सेंट मी फॉर a diabetes, a gestational diabetes test, क्योंकि when you gain a lot of weight it results in gestational diabetes during pregnancy and that was the risk that I was at, but that did not happen and I was safe. So डॉक्टर ने मुझे बोला कि of course you will be gaining weight during the pregnancy and that's very natural, but you should be cautious enough to eat healthy food that will help you gain healthy weight and also help your baby grow inside the womb. So that was the biggest mistake that I did. I was not at all cautious about what I need to eat. Include a healthy diet inclusive of protein and green and leafy vegetables. And of course बहुत ज़्यादा भूख लगती है इन सब टाइम पे and I'm sure you guys would have also faced it. तो आप अनहेल्दी ईटिंग बिल्कुल ना करें इस टाइम पे भी. आई नो देर आर अ लॉट ऑफ क्रेविंग्स, कभी आइसक्रीम कभी चॉकलेट्स एक्सेट्रा की क्रेविंग्स होती है, बट वंस इन अ वाइल इट्स कम्प्लीटली ओके, बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद दीज फूड आइटम्स. मेरे केस में भी यही हुआ था. आई मेजरली फोकस्ड, इनफैक्ट मैंने फोकस करके नहीं खाया था कि मैं अनहेल्दी चीज़ें खाऊं, बट जो भी घर में बनता था उसमें जैसा कि मैंने बोला बहुत तेल घी मसाला होता था एंड दैट्स व्हाट लेड टू माय वेट गेन. ऑल्सो जब मैंने खाना शुरू किया था मेरा कार्ब्स इनटेक काफ़ी ज़्यादा था. आई लव राइस एंड आई एम अ राइस ईटर, तो आप मुझे सुबह शाम रात कभी भी राइस दोगे तो मैं राइस खा सकती हूँ किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी फॉर्म में उसको फ्राई करके, कभी कभी राइस घी एंड जस्ट सॉल्ट ऐसे करके खा सकती हूँ. सो आई जस्ट लव राइस एंड रोटी. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑल्सो लेड टू अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक इन द बॉडी एंड दैट लेड to increase in the weight. I know मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ and this is not that haul video जहाँ पे मैं products दिखाऊंगी उसके descriptions दूंगी and I really don't know whether I'm blabbering also, but this is what I wanted to share with you guys that
never go overboard with whatever you like. Of course, there are a lot of cravings, you like a lot of outside food. बाहर का खाना किसको नहीं पसंद है? Of course सबको पसंद है. कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी डाइट्स होती है, they get food from outside. But at the same time you have to be very cautious about your body. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे तो मैंने नहीं सोचा. मुझे लगा कि ठीक है यार, सब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, सबका वेट गेन हो जाता है. इनफैक्ट आई इमेजिन करीना कपूर एंड आई वॉज सो मैड दैट आई इमेजिन माई सेल्फ एज करीना कपूर एंड लूजिंग वेट लाइक करीना कपूर पोस्ट डिलीवरी, विच नेवर एक्चुअली हैपन्स. So that is something foolish that I thought about, and मैंने वेट गेन कर लिया. एंड कुछ फ्रेंड्स भी थे मेरे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, तो मैंने सोचा कि यार इनका वेट गेन हो गया तो मेरा वेट गेन होने के बाद लूज भी ऐसे ही हो जाएगा. बट इट रियली डजंट हैपन. यू हैव टू मेक रियल एफर्ट एंड यू हैव टू go extra miles all the time, challenge yourself to lose that extra amount of weight that you have gained. So this was the first part कि डिलीवरी के टाइम पे मेरा around 10 to 11 kgs weight gain हुआ था. So I was 58 when I started and 68 के around हो गई थी when I delivered. So that was the weight gain that I went through. The second slot of weight gain happened जब मेरी डिलीवरी हो गई. मेरा बेबी 11th April 2021 को बॉर्न हुआ. एंड पोस्ट दैट मेरी मम्मी आई जस्ट एक महीने बाद, बिकॉज इट वॉज द पीक टाइम ऑफ कोरोना एंड शी कुड नॉट ट्रैवल. सो शी ट्रैवल्ड ऑन 11th May. शी वॉज kept on quarantine for some days so that we can get her tested. And then once she tested negative, we brought her in contact with the child. So that those were the precautions that we were taking. So nevertheless, let us get back to the journey that I was sharing. So जब मम्मी आई, she is a very very good cook, and I have been eating her cooked food since I was a kid. So जब वो आई और इतने साल से, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रह रही थी ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी शादी हो गई थी, एंड वंस अ वाइल यू विजिट, तो ऐसा होता है कभी बाहर से खाना मंगवा लिया या कभी मैंने ही बनाया, क्योंकि आई एम विजिटिंग होम एंड वाई टू आस्क योर मॉम टू टेक द एफर्ट टू कुक. So she started cooking and she's an amazing cook, as I said, and इतना अच्छा खाना वो बनाती थी, and I used to hog like an animal on that. And also it was my feeding period, तो feeding period में काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है. All of you mothers would understand my situation right now. बहुत ज़्यादा भूख लगती है and you tend to eat anything and everything that is available at home. So I am pretty sure कि आप लोग भी ये experience के through जा चुके होंगे. So that was the second part when I gained another slot of around 7 to 8 kgs. So in total अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने 58 से जर्नी स्टार्ट की थी when I was pregnant, and towards the end of it, and जब मेरा बेबी around 3 to 4 months का हो गया था, I was around 73 to 74 kgs and that's what I weighed. And you won't believe, मेरे पापा around 6 feet के हैं, 5'11" is his height, and he weighed around 74 kgs, and I being 5 feet 2 inch, I was matching his weight, and you can imagine how much weight I had gained. And this is very evident from the pictures, and those of you who follow me on Instagram, you'll be able to see how much weight I had gained. So ये सब हुआ because I was not very mindful about eating anything, and just because of that thought कि भाई जिस तरीके से वेट गेन हो रहा है उसी तरीके से वेट लॉस भी हो जाएगा, बट इट नेवर रियली हैपेंस. ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, it takes real effort to lose weight. And of course next पार्ट में जब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, आई विल टेक यू थ्रू ऑल द स्टेप्स दैट आई फॉलोड एंड हाउ दिस प्रोग्राम इज ईजी इनफ टू बी अडैप्टेड बाई पीपल लाइक मी. व्हेन आई से दैट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ. आई डोंट बिलीव इन जिमिंग, आई डोंट बिलीव इन वॉकिंग, कोई भी घर पे भी एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, एंड आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ लेजी पर्सन. So I will take you guys through that, but that's another part of the story. So for people who are not very active at home like me, I think you have to be very cautious about what you're eating, because once you gain a lot of weight, I mean 1-2 kg इधर उधर हो जाना is very natural, but 10 kgs 12 kgs weight gain करना is not all good for your health, of course, क्योंकि of course health problems तो आती ही हैं. And I personally became a little underconfident because मेरा भाई जो है he is obese and he
is obese since around 10 years and he doesn't even take any effort to lose weight. So मुझे लगा कि यार मैं अपने comfort zone में तो नहीं आ गई हूँ after gaining weight कि भाई अब मुझे ऐसे ही रहना, and that's how my family is. But thank God that I realized that I have gained a lot of weight. When I used to look at my pictures, of course मैं मिरर में देखती थी मुझे कुछ खास लगता नहीं था, बट जब मैं पिक्चर्स देखती थी मैं बहुत ज़्यादा bloated फील करती थी अपने आप को, and that's when a lot of people as well told me, my close friends, that you have become very fat, you have gained a lot of weight and you really need to do something about it. That's when I decided that I will take real effort, whatever it takes, to lose that extra amount of weight that I have gained. So this was a short story of where I wanted you guys to know the whole idea of how I gain weight, and then take you through the journey of the weight loss that I went through, so that you guys can relate to the journey, rather than कि एक simple सा video मैंने बना दिया कि ये process था, इसकी वजह से मैंने weight loss किया. No, I wanted you to connect the dots together कि भाई ये हुआ था इसकी life में, and that's how she took control of her life and how I gained और लॉस्ट वेट. सो आज के लिए काफ़ी बड़बड़ हो चुकी है. आई विल क्लोज दिस पार्ट ऑफ द वीडियो हियर, एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगे, जहाँ पे दिस इज द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग experience that I am having through YouTube. And let me know in the comment section below कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, and do you guys relate to this video as well. And keep sharing love, keep sharing my videos with others so that I get the maximum reach. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, please do subscribe to my channel as well. And thanks for supporting me. Bye for now. Love you all.